कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 16 पर बना एक सुनसान टोल प्लाजा शिवतारा टोल बूथ। दिन में यहाँ हजारों गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन रात होते ही इस जगह का माहौल बदल जाता था। घना कोहरा, टिमटिमाती लाइट से और एक अजीब सन्नाटा। पिछले 3 महीने में इस टोल बूथ से गुजरने वाले 7 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी गाड़ियां तो मिल जाती थी, लेकिन ड्राइवर और यात्री कभी नहीं मिलते थे। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब यह केस पहुंचा सीआईडी के पास। सीआईडी ऑफिस कोलकाता। एसपी प्रद्युमन अपनी टीम के साथ केस फाइल देख रहे थे। दया बोला, सर, सभी लोग रात 12 बजे से 2 बजे के बीच ही गायब हुए हैं। अभिजीत ने कहा, और सर, सीसीटीवी में कुछ बहुत अजीब दिखा है। स्क्रीन पर फुटेज चलती है। एक काली एसयूवी टोल बूथ की तरफ आती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी बूथ पार करती है, वीडियो में अचानक ग्लिच आता है और अगले फ्रेम में गाड़ी खाली दिखाई देती है। ड्राइवर गायब, यात्री गायब, सिर्फ खाली सीटें। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। प्रद्युमन धीमी आवाज में बोले, कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात सीआईडी टीम हाईवे की तरफ निकल पड़ती है। बारिश शुरू हो चुकी थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। जब टीम टोल बूथ पर पहुंचती है तो वहां सिर्फ एक बूढ़ा कर्मचारी मौजूद था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एसपी प्रद्युमन ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, साहब, रात 1 बजे के बाद बूथ नंबर 6 अपने आप चालू हो जाता है। दया चौंका, अपने आप? बूढ़ा बोला, हाँ साहब, जबकि वो बूथ 5 साल पहले बंद हो चुका है। अभिजीत ने पूछा, क्यों बंद हुआ था? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि वहां एक हादसा हुआ था। 5 साल पहले एक तेज रफ्तार ट्रक ने बूथ नंबर 6 को टक्कर मार दी थी। उस हादसे में एक महिला कर्मचारी और उसका छोटा सा बेटा जिंदा जल गए थे। उसके बाद से रात में वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने बूथ के अंदर एक जली हुई महिला को देखा है और एक बच्चे की आवाज भी सुनी है। मम्मी, मुझे अभी घर जाना है। दया हंसते हुए बोला, सर, ये सब लोगों का वहम है। लेकिन तभी पूरे टोल प्लाजा की बिजली अचानक चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा और फिर बूथ नंबर 6 की लाल लाइट्स अपने आप जल उठती है। तभी बूथ के अंदर एक परछाई दिखाई देती है। जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें और हाथ में एक पुरानी टिकट मशीन। दया तुरंत दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पड़ा एक ताजा टोल टिकट, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था, वेलकम टू द डेड रूट। अगली सुबह सीआईडी की पूरी टीम जांच शुरू करती है। अभिजीत को बूथ के नीचे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। कमरे के अंदर पुराने कंप्यूटर, नक्शे और कई नकली नंबर प्लेट्स पड़ी थी। प्रद्युमन समझ जाते हैं, मतलब ये भूत का मामला नहीं है, कुछ और है। तभी एक कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर कई गायब लोगों की तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती है और फिर एक लाइव वीडियो शुरू हो जाता है, जिसमें एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ मदद मांग रहा था, बचाओ प्लीज। और वीडियो अचानक कट जाता है। दया गुस्से में बोला, सर, कोई इस हाईवे का इस्तेमाल लोगों को किडनैप करने के लिए कर रहा है। जहां से पता चलता है, टोल बूथ के नीचे एक पुरानी सुरंग गुजरती है, जो जंगल के अंदर बने एक छोटे हुए वेयर हाउस तक जाती थी। सीआईडी की टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है। वेयर हाउस के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने थे और हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तभी स्पीकर से आवाज आती है, सीआईडी, वापस चले जाओ। अचानक वेयरहाउस का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चारों तरफ जहरीली गैस फैलने लगती है। दया जोर से चिल्लाता है, सर, नीचे झुक जाइए। अभिजीत इमरजेंसी वेंट खोलता है। किसी तरह सीआईडी की टीम बाहर निकलती है, लेकिन अपराधी फिर भी नहीं मिलता। उस रात प्रद्युमन अकेले बूथ नंबर 6 में बैठते हैं। उन्हें यकीन था कि अपराधी वापस जरूर आएगा। रात के ठीक 1:13 पर लाल लाइट्स फिर जल उठती है
और अचानक एक काला ट्रक हाईवे पर दिखाई देता है। ट्रक बिना रुके सीधे बूथ नंबर 6 की तरफ बढ़ रहा था। प्रद्युमन तुरंत बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें बूथ के शीशे में एक महिला की परछाई दिखाई देती है। वही जला हुआ चेहरा, लेकिन इस बार वो किसी तरह इशारा कर रही थी। प्रद्युमन तुरंत समझ जाते हैं वो ट्रक की तरफ इशारा कर रही थी। भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है और आखिरकार गैंग का लीडर पकड़ा जाता है। पूछताछ में वो बताता है कि वो लोग हाईवे पर लोगों को अगवा कर उनकी पहचान बदलकर अवैध तस्करी और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल कर रहे थे और भूत की अफवाह उन्होंने ही फैलाई थी ताकि कोई उस इलाके में आने की हिम्मत ना करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सीआईडी की टीम वापस बूथ नंबर 6 पहुंचती है तो बूथ के अंदर एक पुरानी फोटो रखी थी, उस महिला कर्मचारी और उसके बेटे की। पीछे लिखा था, थैंक यू सीआईडी। प्रद्युमन कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कभी कभी मरे हुए लोग भी इंसाफ चाहते हैं। अचानक बूथ नंबर 6 की लाल लाइट्स हमेशा के लिए बंद हो जाती है और उसके बाद उस हाईवे से कभी कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन आज भी रात 1:13 पर कुछ ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि उन्हें उस बंद बूथ के अंदर एक महिला दिखाई देती है जो बस इतना कहती है, सुरक्षित घर पहुंच जाना। दोस्तों, अगर आपको यह खौफनाक सीआईडी हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी डरावनी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।